मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। आज मेरे साथ हैं संत निरंकारी मिशन की मथुरा ब्रांच के वरिष्ठ बुजुर्ग प्रचारक श्री मोहन सिंह जी, और ये आज हमें बताएंगे आध्यात्म के विभिन्न विषयों पर। तो सत्संग क्या है, ज्ञान क्या है, और ऐसे ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात। किशोर स्वर्ण सच्ची बात पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मथुरा के बुजुर्ग निरंकारी प्रचारक श्री मोहन सिंह जी। आपका किशोर स्वर्ण सच्ची बात पर स्वागत है। और हमारे दर्शक आज आपसे विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल ही यही करता हूं कि आप ये बताइए कि आज जो दुनिया उलझी हुई है आध्यात्म के विभिन्न विषयों पर, तो सबसे पहले कि आध्यात्म है क्या? आध्यात्म तो वास्तव में ये जो परम सत्ता है, निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर जिसे कहते हैं, अनेकों नाम हैं लेकिन वो वस्तु एक है। तो इसके साथ जुड़ना ही आध्यात्मिकता है। अगर इसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो वो भौतिकता में चला जाता है, आध्यात्मिकता नहीं रहती। तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ परमपिता परमात्मा जो उस पूरे सृष्टि का रचयिता है, अगर हम इसके साथ जुड़ जाते हैं तो यही आध्यात्म है। तो जो ये दुनिया हम देख रहे हैं कि विविध कर्मकांड कर रहे हैं या अलग अलग पद्धतियां अपना रहे हैं, तो क्या ये आध्यात्म नहीं है? वो भी आध्यात्म है, लेकिन इन सब का मालिक तो एक प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार है ना। तो अभी जैसा कि ये बता रहे हैं कि हम चाहे कोई भी पद्धतियां अपना लेते हैं, लेकिन अगर मूल में जाएं तो परमपिता परमात्मा ही है। तो ये सारी क्रियाएं अपनी जगह पे उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन क्या इन क्रियाओं के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है? इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनसे, जैसे वो गीता में भी एक जगह लिखा है कि भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और उन सब में मैं ही होता हूँ। देवताओं में मैं ही हूँ, भूतों में भी मैं ही हूँ, सब में मैं ही। और मैं उनके मन वांछित कार्य भी पूरे कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बता रहे हैं जो गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है, उसमें एक भगवान का जो खुद का प्रॉमिस है कि मतलब मैं मिलता तो हूँ, जो जिस भाव से मुझे ध्याता है उस रूप में मैं उसे दर्शन देता हूँ या मैं मिलता हूँ। तो आप ये बताइए कि आपको इतना जो ज्ञान है या इतनी जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये हमें निरंकारी सतगुरु जी से प्राप्त हुई है। तो निरंकारी मिशन से आप क्यों जुड़े? आपको ऐसी क्या बात लगी कि आप निरंकारी मिशन से जुड़े? निरंकारी मिशन से जुड़े तो जोड़ने वाले ये आप होता है, ये निराकार प्रभु परमात्मा आप कृपा करता है तो जुड़ते हैं। अब वो हम तो गांव देहात के रहने वाले थे, और लेकिन वो एक लड़का हमारा यहाँ पर मलिक साहब के यहाँ किराए पे रहता था। अब वो गांव गए और उन्होंने फिर ऐसी प्रेरणा दी, तो फिर हमने सत्संग अटेंड किया। यहाँ कृष्णानगर भवन पर सत्संग में आए और सत्संग में अटेंड किया, तो वो कुछ हमें अच्छा लगा, क्योंकि उनका जो भाव था वो प्यार का था, सत्कार का था। और फिर जो बातें भी सुनी गई आध्यात्मिकता की, तो वो हमें ज़्यादा प्रेरित करने लगी। उस एक प्रभु परमात्मा जो सबका मालिक है, उसको जानने की इच्छा जागृत होने लगी। आपको संत निरंकारी मिशन की ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि हर इंसान को अपनानी चाहिए? संत निरंकारी मिशन की ऐसी बात जो सबको अपनानी चाहिए वो है आध्यात्मिक भाव, यानी कि इस प्रभु परमात्मा परम शक्ति से जुड़ने की बात, जो हमारे आत्मा का वास्तविक मूल है। आत्मा का मूल परमात्मा है, और परमात्मा से जब तक आत्मा नहीं जुड़ती तब तक वो शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। क्या ऐसा जरूरी है कि प्रभु को पाने के लिए हमें सदगुरु की जरूरत हो? हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ना कभी किसी को ज्ञान हुआ है और ना हो सकता है।
तो क्या ऐसे भी कोई प्रमाण मिलते हैं कि जब लगा हो कि सदगुरु के बिना किसी ने प्रभु को पाया हो? ये सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यास से कोई भी हुआ, ब्रह्मा जी, नारद जी, वेद व्यास, जिसने भी जानकारी की है वो गुरु से ही की है। बिना गुरु के भवनिध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इस संसार सागर से पार उतारा इस आत्मा का, इस जीव का जब तक नहीं है, जब तक वो अपने मूल के साथ नहीं जुड़ जाता, यानी परमात्मा की जानकारी नहीं कर लेता। अच्छा, ये जो हम आध्यात्म को अपना रहे हैं या आप सत्संग में जाने की भी बातें होती है, क्या एक आम इंसान जो घर गृहस्थी के काम करता है, काम धंधे करता है, वो सत्संग को करते हुए, आध्यात्म में रहते हुए ये काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। ये तो हर समय है ना, हर समय हाजिर नाजिर है, सब जगह है। तो ये उठते बैठते सोते जागते, जब इसकी पहचान हो जाती है तो फिर इसी में रहता है। जैसे मछली पानी में रहती है तो पानी का एहसास बराबर होगा, जब हम इसे जान लेते हैं तो इसका एहसास भी हमें बराबर रहता है। तो क्या निरंकारी मिशन से जुड़ने के लिए किसी को अपना धर्म या अपना पहनावा या अपना और कुछ बदलना पड़ता है? कोई कुछ बदलना नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही रहता है। न कोई धर्म बदला जाता है, न कोई जाति बदली जाती है, न कोई लिबास बदला जाता है। जैसा है वैसे ही रहो, लेकिन इसको जानकर इसका ध्यान करो। तो अब ये और बताइए कि आज वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, तो वो खासकर युवाओं को और नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? युवा जो है, आज का जो बच्चा है, वो आगे का भविष्य है। अगर हमारा ये जो हमारा बेस है, यही अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर आगे वो और किसी इधर उधर की बातों में न पड़ के सिर्फ एक जीवन में आध्यात्मिक को, भक्ति को महत्व देगा और इसी को अपनाएगा। तो आपने हमें विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी दी। तो एक ये बात और बताइए कि जो आज हम संसार की स्थिति देख रहे हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण अज्ञानता है। अज्ञानता है कि वो इस बात को समझते ही नहीं कि हम जो हमारा जब पिता एक है, हमें उत्पत्ति जब हमारी एक सी हुई है, तो फिर ये जाति मजहब झगड़े ये आए कहाँ से? ये तो स्वयं इंसान ने बनाए हैं। कोई परमात्मा की तरफ से जाति बन करके नहीं आई या कोई धर्म बन के नहीं आया। ये तो सब हमने अपने आप बना लिए हैं और इसी में उलझे हुए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अज्ञानता के कारण ये आज हम पूरे देश और दुनिया में झगड़े देख रहे हैं, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो। और इस तरीके की इन सारे झगड़ों का जो अगर हल है तो वो है आध्यात्म, परमपिता परमात्मा का ज्ञान, जिस पर इन्होंने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आपको ऐसी ही जानकारियों से मैं रूबरू कराता रहूंगा। आज मेरे साथ थे संत निरंकारी मिशन के मथुरा ब्रांच के बुजुर्ग प्रचारक श्री मोहन सिंह जी। और अगर इन्हें आज मथुरा सात संगत का रोशन मीनार कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। ऐसी विभूतियों के संग मैं मिलाता रहूंगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए किशोर स्वर्ण की सच्ची बात।